आज बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसका सलूशन हर यूथ ढूंढ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। नमस्ते दोस्तों, सोचिए सालों की पढ़ाई, मेहनत और सपने, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी ना मिले तो आपको कैसा महसूस होगा। आज लाखों युवा इसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं। आखिर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई है? इसके पीछे के असली कारण क्या है और जिससे बाहर निकलने के लिए क्या सलूशन हो सकते हैं? इस वीडियो को बनाने में मुझे 15 दिन का समय लगा है। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम अनएम्प्लॉयमेंट के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। ये सेम वैसा ही है। एक ग्रेजुएट युवा 6 महीने से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर सकता है और गरीबी बढ़ा सकता है। सेम वैसे ही अगर किसी शहर की फैक्ट्री बंद हो जाए तो हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 युवाओं में से एक युवा बेरोजगार है। इकोनॉमिक सर्वे एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अनुसार भारत में प्रेजेंट में अप्रोक्स 56 टू 64 करोड़ लोग रोजगार या किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। इसके बावजूद देश की बेरोजगारी दर लगभग 5.5% है। ग्रेजुएट युवाओं में यह दर और अधिक 6.5% है। हम बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में आपके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं है। आखिर आपकी नौकरियां और रोजगार के अवसर किसने छीन लिए और ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम युवाओं को क्या फायदा हो रहा है? इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है भारत में। आखिर क्या क्या रीजन है जॉब ना मिलने के? लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही है या फिर युवाओं में स्किल्स की कमी है। सबसे पहले गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, यहाँ रोजगार की भी चर्चा हुई। मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद हर साल 1 बिलियन जॉब उपलब्ध कराएंगे, हर युवा के पास रोजगार होगा। India will create millions of job opportunities somewhere in the vicinity of 1 crore that remains unfulfilled according to the opposition. लेकिन आज कितने बच्चों के पास रोजगार है, कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं और गवर्नमेंट की कितनी वैकेंसी एक साल में निकलती हैं और आज का युवा कितना परेशान, ये उस माँ बाप से पूछो, जिसके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया और आज बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वह हंडा खेता में धक्के खाते, तो सुनाई होनी चाहिए जी। एक वैकेंसी निकलती है 1000 बच्चों की तो उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भर देते हैं। हर साल पीसीएस की वैकेंसी आती है, ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 पोस्ट पर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 100 बच्चों पर एक सीट के लिए अप्लाई करते हैं। अब आप समझ सकते हो किस लेवल की सरकार व्यवस्था कर रही है और उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। यूपी पीसीएस RO 2023 में एग्जाम हुआ था जो पेपर लीक हुआ था और 2026 में आकर वैकेंसी कंप्लीट हुई। एक वैकेंसी को फाइनल होने में 3 साल निकल गए। अभी हाल ही में होम गार्ड का पेपर हुआ था, 41,400 कुछ वैकेंसियां थी और अप्लाई किया था लगभग 25 लाख लोगों ने। होमगार्ड परीक्षा की 41,434 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। फिर एक पत्रकार जी हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने कहा था कि युवाओं को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। अब इनसे ये सवाल करना चाहिए कि क्या प्राइवेट जॉब आपने कितनी उपलब्ध कराई है, कितने उद्योग भारत में लगाए हैं। इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। 2015 में पीएम मुद्रा योजना, 2016 में स्टार्टअप इंडिया, 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई। ये सभी स्कीम सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाई थी। तो कोई एक
बेरोजगार युवा आकर के मुझे बता दे इस वीडियो में, ये बोल दे कि मुझे लोन मिला या मुझे उद्योग लगाने के लिए कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला। बैंक में बैठे करप्ट अधिकारी कभी बेरोजगार को लोन नहीं देते। हाँ, मिलता है लोन। हाँ, मिलता है लोन। उन्हें जो कमीशन देते हैं, ऊपर तक पहुँच हो, अमीरों को तो लोन देते हैं और कमीशन देते हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं स्किल्स की। भारत के युवाओं के अंदर स्किल्स क्यों नहीं है? तो ये सवाल हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए कि बच्चों को स्किल्स देने के लिए आप क्या कर रहे हो? 10th और 12th का जो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको 30% कम कर दिया गया है। आज के बच्चे कहाँ से साइंटिस्ट बने? जब उन्हें अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिल रही है, सरकार ने स्किल सिखाने के लिए क्या किया है? के लिए कुछ स्कीम्स चलाए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016, स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015, लेकिन कितने बच्चों को स्किल्स मिल पाई है और इससे कितने युवाओं को रोजगार मिला है? हमारे देश का लगभग 90% युवा मिडिल क्लास फैमिली से आता है। देश की लगभग 64% 65% लोग गांव में रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जब कोई युवा 12th पास करता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है और ज्यादा आर्मी की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस नौकरी को भी 4 साल का कर दिया है, जिससे युवा अब वो नौकरी भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है फिर 4 साल बाद क्या करेंगे। अब हाई एजुकेशन की बात करते हैं। जब हमारे देश में 90% मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं, तो क्या वो डॉक्टर की स्टडी करने के लिए 40 लाख और इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए 10 लाख फीस भर पाएंगे? और मान लो अगर फीस भर भी ली तो भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्र तो कॉलेज से पास आउट होने पर इंटर्नशिप मिल जाती है, लेकिन बहुत से छात्रों को अपना खुद ही जॉब ढूंढना पड़ता है क्योंकि कुछ छात्रों में स्किल्स की कमी होती है। बहुत से छात्र अपनी जॉब खुद ढूंढते हैं स्किल्स की कमी के कारण, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो हमें पढ़ाया जाता है और जिस स्किल्स की हमें जरूरत है उसमें बहुत बड़ा गैप है। अब बात करते हैं तो क्या युवा ऐसे ही बेरोजगार रहेगा? नहीं, कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। ये कुछ सॉल्यूशंस तो गवर्नमेंट में सुधार के लिए है और कुछ सॉल्यूशंस युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए है। हमारी गवर्नमेंट को एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ कराना चाहिए। हर साल गवर्नमेंट को जॉब निकालनी चाहिए। कोई एग्जाम हो उसका 1 साल में फाइनल रिजल्ट आउट करना चाहिए, जिससे युवा नौकरी के ट्रैप में ना फंसे। ना कि इलेक्शन के टाइम वैकेंसी निकालो और इलेक्शन हो जाने के बाद वैकेंसी कोर्ट में पहुंच जाए। पेपर लीक जैसी समस्याओं को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। परीक्षा कड़ी निगरानी में होनी चाहिए और जो सही बच्चों को रोजगार मिले। युवाओं को अपनी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया लगभग 700 से 900 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड से। भारत सरकार ने 2020 में एक स्कीम लॉन्च की थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। उस पर भारत को काम करना चाहिए, जिससे भारत में उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगे और रोजगार बढ़ सके। अब कागजों पर स्कीम लॉन्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। मेरा भारत डिजिटल भारत है, ऑनलाइन का टाइम है, तो गवर्नमेंट की तरफ से स्किल्स ऑनलाइन सिखानी चाहिए, डायरेक्ट युवा सीख सकें और वो स्किल्स सीखने के बाद रोजगार का भी प्रॉमिस करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे युवाओं का स्किल सीखने में मन लग सके। और एमएसएमई उद्योग के लिए लोन लेने की जो प्रक्रिया है उसको सरल करना चाहिए, जिससे सही युवा को लोन मिल सके। हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी सही करने की जरूरत है। जो एजुकेशन और स्किल्स के बीच गैप है उसको खत्म करना चाहिए। एंड और भी कई कारण हैं, जैसे इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ रहा है और भी कुछ कारण हैं बेरोजगारी के। मैंने पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको कुछ और आइडिया आता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काम करने का, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।